दूर दूर तक फैला रेत का अपार समंदर, जहां दिन में सूरज तपता है और रातें खून जमा देने वाली ठंडक लेकर आती हैं। बादलों का नामो निशान नहीं और पानी का हर कतरा बेशकीमती है। यह है सहारा का महान रेगिस्तान, जो अपने भीतर असीम रहस्य और प्रकृति के चमत्कार समेटे हुए है। परंतु अगर यह विशाल रेगिस्तान फिर से हरा भरा हो जाए तो क्या होगा? रेत के इस विशाल समंदर में, जहां कभी पानी की एक बूंद गिरने की उम्मीद नहीं थी, हाल के दिनों में यहां अचानक बारिश होने लगी। क्या यह महज एक संयोग है या सहारा के बदलते भविष्य की एक शुरुआत? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के उत्तरी भाग में फैला दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह क्षेत्र इतना बड़ा है कि अगर यह एक देश होता तो यह अमेरिका जितना बड़ा होता। सहारा में बारिश की कमी के पीछे दो मुख्य कारण हैं। आइए हम इन्हें बेहतर ढंग से समझें। पहला कारण है हाई प्रेशर इफेक्ट। कल्पना कीजिए कि आसमान में एक भारी ढक्कन रखा हुआ है। यह ढक्कन इतनी ताकत से हवा को नीचे की तरफ दबाता है कि नमी वाली ठंडी हवा जमीन तक पहुंचते पहुंचते गर्म और सूखी हो जाती है। जब हवा गर्म होती है तो वह पानी के कणों को बादल में बदलने नहीं देती। नतीजा यह होता है कि बारिश के लिए जरूरी बादल बन ही नहीं पाते। इसी वजह से सहारा में अक्सर बादलों का नामो निशान तक नहीं होता। दूसरा कारण है रेन शैडो इफेक्ट। अब सोचिए कि सहारा के पश्चिम में एटलास पर्वतों की ऊंची दीवार खड़ी है। जब समुद्र से आने वाली नम हवाएं इन पहाड़ों से टकराती हैं, तो बारिश का सारा पानी पहाड़ के एक तरफ ही गिर जाता है। इसके बाद हवा जब सहारा रेगिस्तान की तरफ बढ़ती है तो वह पूरी तरह सूखी रह जाती है। इस प्रक्रिया को रेन शैडो इफेक्ट कहते हैं, मतलब पहाड़ बारिश को रोककर अपने पीछे सूखा इलाका छोड़ जाते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। वैज्ञानिकों ने प्रमाण जुटाए हैं कि सहारा कभी हरियाली से भरा हुआ था। चट्टानों पर बने प्राचीन चित्र और फॉसिल बताते हैं कि यहाँ कभी जानवर और इंसान हरियाली और जल स्रोतों के बीच रहते थे। वैज्ञानिक इसे ग्रीन सहारा हाइपोथेसिस कहते हैं। ग्रीन सहारा हाइपोथेसिस हमें बताती है कि इस विशाल रेगिस्तान ने पिछले लाखों सालों में कई बार हरियाली का रूप लिया है। लेकिन यह कैसे संभव है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सहारा रेगिस्तान का हरा भरा इलाका से बंजर रेगिस्तान में बदलना पृथ्वी की कुछ खास गतियों से जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि पृथ्वी हर 24 घंटे में घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं, और यह 365 दिनों में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिससे मौसम बदलते हैं। लेकिन हर 1 लाख साल में पृथ्वी की ऑर्बिट गोल से अंडाकार हो जाती है, जिसे एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। इसी तरह हर 41,000 साल में पृथ्वी का झुकाव बदलता है, जिसे ऑब्लिक्विटी कहते हैं। यह झुकाव 22.1 से 24.5 डिग्री के बीच बदलता है। जैसे कोई घूमने वाला लट्टू कभी कभी डगमगाता है, वैसे ही पृथ्वी की धुरी की दिशा भी धीरे धीरे बदलती है, जिसे प्रिसेशन कहते हैं। यह बदलाव हर 21,000 से 26,000 साल में होता है। आज से लगभग 15,000 साल बाद वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि सहारा फिर से हरियाली से ढका होगा। हाल ही में सहारा के दक्षिणी हिस्सों में आकस्मिक बारिश दर्ज की गई है। राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन के क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर के डेटा के अनुसार जुलाई के मध्य से नाइजर, चैड, सूडान, लीबिया और दक्षिणी इजिप्ट के कुछ हिस्सों में सामान्य से 400% अधिक बारिश हुई है। इस अत्यधिक बारिश के कारण कई क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आई। यदि सहारा एक बार फिर हरियाली में तब्दील हो जाए तो यह वैश्विक जलवायु को प्रभावित करेगा। आइए कुछ ऐसे परिणामों पर नजर डालें जो ग्लोबल क्लाइमेट को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं।
सहारा की हरियाली अफ्रीकी मानसून को तेज कर सकती है, जिससे यूरोप और एशिया में वर्षा के चक्र बदल सकते हैं। सहारा की धूल सूरज की गर्मी को रिफ्लेक्ट करती है। धूल में कमी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का खतरा रहेगा। सहारा से उठने वाली धूल अमेज़न के जंगलों और महासागरों के इकोसिस्टम को जीवन देती है। हर साल हजारों टन धूल अटलांटिक महासागर पार करके अमेज़न वर्षावनों तक पहुंचती है और वहां के पेड़ों को जरूरी फास्फोरस देती है। सहारा की धूल महासागरों में प्लैंकटन के विकास में मदद करती है, जो समुद्री जीवन के लिए आवश्यक हैं। यदि सहारा का रेगिस्तान हरियाली में बदल जाता है तो यह धूल बंद हो सकती है, जिससे अमेज़न और समुद्री जीवन पर संकट आ सकता है। रेगिस्तानी जीव जंतु जैसे साइडवाइंडर स्नेक नई परिस्थितियों में जीवित नहीं रह पाएंगे। हरियाली नए क्षेत्रों में बसावट को बढ़ावा देगी, लेकिन यह जल और भूमि संसाधनों पर संघर्ष भी बढ़ा सकती है। सहारा शायद अब धीरे धीरे अपनी पहचान बदल रहा है। क्या यह एक नए युग की शुरुआत है या केवल प्रकृति का एक टेम्परेरी खेल? क्या यह बदलाव मानवता के लिए वरदान होगा या नई समस्याओं का जनक? इसका जवाब समय देगा। आज आपने सहारा रेगिस्तान के बारे में जो कुछ भी सीखा है, उसे परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप और भी अद्भुत वन्य जीवों की कहानियां जानना चाहते हैं, तो द वाइल्ड लाइफ स्नैपशॉट्स को सब्सक्राइब करें। अगली बार वाइल्ड लाइफ के एक और स्नैपशॉट के साथ मिलते हैं।